जिम्नास्टिक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय इनिशिएटिव जिसका नाम है जिम्नास्टिक। सो आज का हमारा टॉपिक है बैक बैंड और ब्रिज, जिसको हम चक्रासन भी बोलते हैं हिंदू योगा टर्म में, और इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल रहेगा। तो इस वीडियो में हमारे रहेंगे कुछ एक्टिव स्ट्रेचेस और एक्टिव स्ट्रेंथनिंग आर्च के लिए, और किस तरीके से आपको 3 तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आप किस तरीके से एंकर परफॉर्म करते हैं। ये सब चीज़ें देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हम लोग यही शूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बैक बैंड ट्यूटोरियल। सो जो सबसे पहला पार्ट है शोल्डर एंगल। तो शोल्डर एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैक बैंड और ब्रिज के लिए, कि ये आपका पूरा ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वो आप उसको पूरा देखें। फिर उसके बाद उसके आगे के जो स्ट्रेचेस है वो कुछ इस तरीके से। तो जो हमारे आगे के स्ट्रेच को जिस तरीके से हम शोल्डर से ही शुरू करेंगे, तो आप किसी भी रेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप ये एक्टिव स्ट्रेच परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपका शोल्डर और एल्बो स्ट्रेट रहे, और आपको नेक को अंदर की तरफ प्रेस करना है, एज इफ आप ग्राउंड को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको सेम स्ट्रेच एल्बो बेंड करके करना है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि मेरे जो फिंगर्स है वो ऑलमोस्ट शोल्डर बैक पे टच हो चुके हैं। सो ये था हमारा एक्टिव स्ट्रेच। तो जो सेकंड स्ट्रेच है हमारा इस प्लेटफॉर्म के बाद, वो अगेंस्ट वॉल है। उसके अंदर आपका मेनली चेस्ट कैविटी और शोल्डर दोनों स्ट्रेच होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दीवार से कुछ दूर खड़े हो जाना है और अपने हाथों को सीधा करके कोशिश करनी है कि आप अपने चेस्ट टच करें, और फिर वापस दूर करें। इस एक्सरसाइज को और इस स्ट्रेच को आप मिनिमम 10 टाइम्स परफॉर्म करें, जिससे आपका जो अपर थोरेसिक पार्ट है वो स्ट्रेच होगा, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल है आपके इस स्ट्रेच में। तो जो हमारा थर्ड एक्टिव स्ट्रेच है वो आप किसी भी दीवार पे या फिर पोल पे आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एल्बो अपना इस तरीके से रखना है 90 डिग्री एंगल पे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो चेस्ट पार्ट है वो पूरा स्ट्रेच होगा, और आपको धीरे धीरे रोटेट होना है, और आपको उस पोजिशन को होल्ड करना है जहाँ आपका शोल्डर और चेस्ट में स्ट्रेच फील होगा। तो आपको दूसरा हाथ अपनी कमर पे रखना है, और इस पोजीशन को आपको 10 ब्रेथ होल्ड करना है। ये बहुत ज़्यादा वाइटल है। देन अगेन आपको रोटेट सेम डायरेक्शन में होकर के उसको रिलीज। तो आपको इस तरीके से हैंड प्लेस करना। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का आपका दूसरा हाथ कमर पे रहेगा। कोशिश करनी है आपको लोअर बॉडी रोटेट करने की, और एक टाइम के बाद आपका चेस्ट और शोल्डर भी स्ट्रेच होगा, और इसे आप 10 सेकेंड और 10 ब्रेथ होल्ड करें। जो आपका नेक्स्ट एक्टिव स्ट्रेच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका psoas मसल और quadriceps मसल का है। तो आपको इसमें ऐसे करना है, घुटनों के बल आ जाना है, और एक पैर को आगे रखना है, फिर उसके बाद दूसरे पैर को नीचे की तरफ डाउन होने देना है। ये डाउन आपको आपके पैर के अगले हिस्से पे स्ट्रेच फील कराएगा, और इस स्ट्रेच को आपको मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। देन अगेन आप अपना लेग स्विच कीजिए। एक हाथ घुटने पे रहेगा और दूसरा हाथ आपका कमर पर रहेगा। ये आपका नेक्स्ट एक्टिव स्ट्रेच। सो जो नेक्स्ट एक्टिव स्ट्रेच है वो आपका एब्डोमिनल्स का है और लोअर एब्डोमिनल्स का है। इसमें क्या करना है, हाथ सीधे रख करके ऊपर की तरफ देखना है, और अपने घुटने सीधे रखना है। इसको हम भुजंगासन बोलते हैं। इसी के आगे एडवांस से अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं, तो आपको अपनी एल्बो रखनी है। कोशिश करें कि आपको अपनी एल्बो से आगे की तरफ क्रॉल करने की कोशिश करनी है, और ऊपर देखना। और इसमें ये होगा कि जो एब्स और एब्डोमिनल्स वाला पार्ट है वो पूरा स्ट्रेच होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आर्च परफॉर्म करेंगे और बैक बेंड परफॉर्म करेंगे, तो आपका चेस्ट और लोअर एब्स और इसके साथ साथ आपके नीचे psoas मसल और quadriceps ये पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, तभी आपका आर्च परफॉर्म होगा, जैसे वो होता है। सो अब हमारे 3 स्ट्रेंथनिंग बताऊंगा मैं आपको, कि जो उसमें पर्टिकुलर मसल्स इन्वॉल्व है चक्रासन और बैक बेंड में, उनको हम कैसे एक्टिवली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो हमारा जो पहला स्ट्रेंथनिंग पार्ट है वो ये है एक्टिव आर्च। इसमें क्या करना है, आपको किसी भी रेस प्लेटफॉर्म में जो कि आपके नी लेवल पे हो, उसके ऊपर पैर रखने हैं। पैर रखने के बाद आपको
आर्च परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। ये आर्च आपको मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, क्योंकि जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपके बैक में स्ट्रेंथ आएगी, जो कि आपको बैक बेंड डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी। नेक्स्ट आपके एक्टिव स्ट्रेंथनिंग है। इसमें क्या करना है, आपको प्रोन पोजीशन में चेस्ट के फ्लोर पर लेके जाना है और अपने हाथ और पैरों को दोनों सीधा एक बार में उठाने की कोशिश करना। उठाने के बाद आपको ये 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। होल्ड करने से ये होगा कि आपकी जो मसल्स इन्वॉल्व होगी बैक बेंड में वो स्ट्रेंथन होगी अगेन, और इस पोजीशन को आपको मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। जो हमारा थर्ड एक्टिव स्ट्रेंथनिंग है, इन 2 आर्च के बाद आपको क्या करना है, अगेंस्ट द वॉल आपको पैर खोल के खड़ा होना है अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर विड्थ। फिर उसके बाद आपको पूरी बॉडी दीवार पे टच कर देंगे इस तरीके से, हाथ ऊपर करके। फिर आपको बैक बेंड करने की कोशिश करनी है। इसमें क्या होगा कि आपका वही सेम मसल यूज होगा और उसी के अंदर स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। जब आप इसको सेल्फ परफॉर्म करेंगे तो आप ऑल ऑफ अ सडन गिरेंगे नहीं और इसको मेंटेन करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स परफॉर्म करनी है। इसमें जितना आप जा सकते हैं आपको उतना ही परफॉर्म करना है और फिर वापस दीवार के पास। तो ये हमारी 3 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थी। इन सारे स्ट्रेचेस के बाद और 3 स्ट्रेंथनिंग एक्टिव स्ट्रेंथनिंग के बाद मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से आप ब्रिज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आपका अगेंस्ट वॉल। इसमें क्या करना है, आपको दीवार से 2 स्टेप दूर खड़े होना है, आपका कंधा टच रहेगा, अपने हाथ दीवार के पास लगाने हैं और कोशिश करनी अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करने की। और जैसे जैसे आप स्ट्रेट करेंगे आपको पीछे की तरफ देखना। आप जब दीवार को देखेंगे तो आपका जितना भी स्ट्रेच है वो आपकी लोअर बॉडी और बैक पे आएगा और स्ट्रेच को फील करना है और आपको 10 टाइम्स परफॉर्म करना है। तो इससे ये होगा कि आपका जो लोअर बॉडी है, जो आपका लोअर बैक है, वो स्ट्रेच होगा। आपका पहला तरीका होगा कि आपको रेस प्लेटफॉर्म की तरफ आपको अपनी फीट लगा लेनी है, कुछ इस तरीके से। फीट लगा लेने के बाद आपकी बॉडी कमर ऊपर उठी हुई रहेगी। फिर आपको अपने हाथ कान के पास रखने हैं। कान के पास रखने के बाद आपको डिप्स करना है, मतलब अपने हाथों को सीधा करने की कोशिश करनी है और फिर डाउन, देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आपके हाथ और पैर सीधे ना हो तो भी चलेगा, मगर इस एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स परफॉर्म करें। उसके बाद कुछ इस तरीके से धीरे धीरे पोजीशन होने लग जाएगा कि आपके हाथ सीधे हो जाएंगे और आपका आर्च पूरा परफॉर्म हो जाएगा। जो तीसरा तरीका आपका अटेम्प्ट करने का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ब्रिज के लिए एंकर डेवलप करेगा। एंकर मतलब बेस। तो वो कुछ आपको इस तरीके से करना है कि आपको हाथों पर आ जाना है और अपना हिप उठा लेना है और आपको अपना राइट हैंड को लिफ्ट करने के बाद रोटेट करने की कोशिश करनी है। इस रोटेशन में क्या होगा कि आपके जो एक्सटर्नल ओब्लिक्स हैं और आपका जो आर्म सपोर्ट है वो इम्प्रूव होगा। फिर सेम आपको नीचे बैठ जाना है, देन अगेन यू हैव टू डू इट। अगर ये आप स्ट्रेचेस, स्ट्रेंथनिंग और जितने भी मैंने आपको पार्ट बताया पूरा कंप्लीटली परफॉर्म करेंगे एज गाइडेड, तो आप जो सबसे पहले ब्रिज परफॉर्म करेंगे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सेम रेस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है। इसमें क्या करना है आपको कि अपने पैर पहले उस प्लेटफॉर्म पे रखने हैं, उसके बाद अपने हाथ कंधे के पास रखने हैं। तो कोशिश करनी है पैरों से धकेलने की। जैसे जैसे धकेलेंगे और आप हाथों को सीधा करेंगे आपका ब्रिज बन जाएगा। इसमें आप ध्यान रखें कि आपके घुटने सीधे हों। सो ये कुछ एक्टिव स्ट्रेचेस और स्टेप्स थे जिनकी वजह से आप बैक बेंड बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स कोई भी बिगनर कर सकता है सीखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ जिमनास्ट थिंग्स। और इससे रिलेटेड काफ़ी और वीडियोज़ मैंने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। सो टिल देन, जय हिंद।